वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भवतद्भक्ति नष्टकी त्वयि। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग पढ़ रहे हैं पहला स्कंद का 15वें चैप्टर का 32वां श्लोक। आज निशम्य भगवान मार्गम संस्थम याद कुलस्य च स्वापथायामतिं चक्रे निभर्तात्मा युधिष्ठिरा। निशम्य भगवान मार्गम संस्थम यादकुलस्य च स्वापथायामतिं चक्रे निभृतात्मा युधिष्ठिरा। आज का श्लोका पढ़ो। निशाम्य भगवान मार्गं संस्थं यदुकुलस्य च स्वान्पठायामतिं चक्रे निवृत्तात्मा युधिष्ठिरा। नेक्स्ट पूजा माता जी पढ़िए। निशम्य भगवान मार्गं समस्तं यदुकुलस्य च स्वापाथ्यमतिं चक्रे निर्भरात्मा युधिष्ठिर। दीपिका माता जी पढ़िए। निशम्य भगवान मार्गं संस्थं यदुकुलस्य च स्वापथायामतिं चक्रे निभृतात्मा युधिष्ठिरा। ओके। तात्पर्य ट्रांसलेशन एंड पर्पट बाय श्री प्रभुपाद। जय प्रभुपाद। यहाँ पे लिखा है, अपॉन हियरिंग ऑफ लॉर्ड कृष्णा इज रिटर्निंग टू हिज अबोड and upon understanding the end of the Yadu dynasty's earthly manifestation, Maharaj Yudhishthira decided to go back home, back to Godhead. क्या हुआ? अब भगवान कृष्ण के जब सुना युधिष्ठिर महाराज ने कि वापस अपने धाम जा चुके हैं, और जब उनको समझ में आया कि यदुकुल का अब अंत हो चुका है धरती पे, तो युधिष्ठिर महाराज ने भी सोचा कि अब हमें भी भगवत धाम जाना चाहिए। तो तात्पर्य में ये बताया जा रहा है कि महाराज युधिष्ठिर ने भी अपनी जो अटेंशन अब कहाँ पे टर्न की है, भगवत गीता की ओर। जब उन्होंने सुना कि भगवान कृष्ण जो है वो अब धरती से क्या है वापस अपने धाम जा चुके, अपनी लीलाएं समाप्त करके, he began to deliberate on the Lord's way of appearance and departure. तो वो भी ध्यान पूर्वक क्या हुआ, भगवान का जैसे अवतरण होना या फिर वापस जाना, इस पे क्या मनन कर रहे थे। The mission of the Lord's appearance and disappearance in the mortal universe is completely dependent on His supreme will. अब देखिए, अब हम लोगों का इस भौतिक जगत में मोर्टल वर्ल्ड होता है, भौतिक जगत, ठीक है, जो कि खत्म हो जाता है, टेम्परेरी। हम लोगों का यहाँ पे आना हमारी कह लो कि चलो पहले तो इट इज लाइक फ्री विल, कि उसका मिसयूज किया हम लोगों ने, हम भौतिक जगत में आए, अपनी स्वेच्छा का क्या है दुरुपयोग किया, भगवान से अलग होके हम यहाँ पे आ गए। मगर उसके बाद तो हम लोगों ने प्रयास किया ही नहीं वापस जाने का, उसके बाद तो यहीं के होके रह गए हम। हाँ, ये हमारा असली घर तो नहीं है ना, एंड वी वर लाइक स्टेइंग हियर ओनली, और हम लोगों ने सोचा नहीं यहीं पे ही रहना है। अब हम लोग या ये बार बार हमारी इच्छा नहीं हो रही, अब ये क्या हम गुरु के अंधेर बंद गए हैं, तो जन्म मृत्यु के साइकिल में बाहर, उसकी वजह से हम क्या अपने कर्मों के अनुसार बार बार भौतिक जगत में आते हैं, कभी किसी जूनी में कभी किसी जूनी में। हाँ, मगर भगवान का भौतिक जगत में आना कंप्लीटली उनकी खुद की इच्छा है, स्वेच्छा है, और वो कर्मों के अनुसार या किसी सुपीरियर प्रकृति के कर्मों के अनुसार उनको फोर्स नहीं किया जाता दोबारा जन्म लो, नहीं, आते अपनी इच्छा से, जाते भी अपनी इच्छा से। हम आ तो गए थे अपनी इच्छा से, मगर जा अपनी इच्छा से नहीं पा रहे, क्योंकि हम बंध चुके हैं अपने कर्मों के अनुसार। हाँ, तो उस हिसाब से मगर भगवान क्या है, वो कंप्लीटली क्या है, इंडिपेंडेंट है, वो किसी पे निर्भर नहीं रहते, तो आएंगे अपनी इच्छा से, जाएंगे भी अपनी इच्छा से जब उनको होगा, ठीक है। तो वो कभी भी प्रकृति के नियमों के अधीन नहीं होते। कहा जाता है whenever the Lord likes, he can appear himself from anywhere and everywhere without disturbing his appearance and disappear in any other place.
भगवान की जब इच्छा होगी कहीं से भी आ जाएंगे, कहीं और जगह पे उनका अवतरित है तो वहां का लीला डिस्टर्ब नहीं होगा, यहाँ पे अलग लीला चलेगा। तो उस हिसाब से जैसे सूर्य अवतरित होता है, अब देखते हैं सूर्य उगता है फिर ढल जाता है। तो सूर्य जैसे ढलता है या उगता है बिना किसी अदर जगह पे मतलब क्या है, अब देखिए धरती में, हमारी धरती पे भी, हमारी भारत में सूर्य उगता है, अमेरिका में उगता है, लंदन में उगता है, हर जगह उगता है। नहीं, जापान में भी उगता है, जापान में सबसे पहले सूरज की किरणें पड़ती हैं, हमारे भारत में सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है, तो वहां पे टाइम का थोड़ा डिफरेंस है। तो मगर क्या हुआ, क्या जब दिन उगता है तो होता है सारी जगह ही होता है, हाँ एक ही समय में हर जगह दिन होता है उनके टाइम के हिसाब से, मगर कोई डिस्टरबेंस नहीं होती है कि यहाँ दिन है तो वहां रात है तो लोग मतलब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, नहीं। तो सूर्य जैसे हर जगह ही है, तो उसकी वजह से भी उसके आने से जाने से कोई कहीं पे सिस्टम में खराबी नहीं होती। Sun is present everywhere, anywhere, all over the solar system, but it is so appear that in a particular place the sun appear in the morning and also disappear at some evening. अब देखिए हर एक देश के अनुसार, जैसे हमारे इंडिया में, भारत में अभी दिन का समय है, अभी अमेरिका में रात का समय है, यहाँ तो सूर्य उगा हुआ, सूर्य तो नहीं दिख रहा, वैसे बादल छाए हैं हमारे यहाँ पे, बादल तो नहीं, मतलब सूर्य प्रॉपर नहीं दिख रहा, थोड़ा क्लाउडी है, मगर दिन तो है ना, दिन आ गया तो मतलब सूर्य उग गया हुआ कि बादलों के वजह से दिख नहीं रहा, ठीक है। मगर अभी सेम टाइम कहाँ पे अंधेरा है, अफ्रीका में, वहां पे भी रात है, हाँ मगर सूर्य तो उगा ही हुआ है ना। तो कहने का अर्थ ये है कि सूर्य तो वहीं पे ही रहता है, मगर कई कई जगह पे रात होती है तो कहीं दिन होता है, मगर कोई गड़बड़ नहीं होती, ठीक है। अपने अपने हिसाब से हर एक का दिन चल रहा है, सिस्टम चल रहा है, ठीक है। सूर्य की पोजीशन तो फिक्स है ना सोलर सिस्टम में, वो तो कहीं गड़बड़ नहीं हो रही कि यहाँ पे रात करनी है वहां दिन करना है, तो सूर्य कहाँ जाए, वो अपनी जगह पे फिक्स्ड है। कहीं कहीं उसके बस ये जैसे अब धरती घूमती है हमारी तो दिन और रात बनते हैं, ये हम लोगों ने पढ़ा था। कहने का अर्थ ये है कि सूर्य के आने जाने से कहीं पे कहीं और गड़बड़ नहीं रहता, वो तो अपना फिक्स है उसी प्रकार से कि जहाँ पे दिन है तो वहां दिन है, जहाँ रात है रात है। सूर्य के आने जाने से वहां पे इतना कोई इफेक्ट नहीं है, जैसा टाइमिंग है वैसे ही चल रहा है, ठीक है। The time limitation even of the sun is of no concern. So what to speak of the Supreme Lord who is creator controller of the sun. देखो अगर सूर्य को बंधन नहीं है, अपना आ रहा है जा रहा है, उसका कार्य चल रहा है, तो उसको ही भगवान ने बनाया, तो भगवान को कहाँ से बंधन होगा? He is not controlled by anyone. Therefore इसलिए भगवत गीता में बताया गया है anyone, कोई भी, कहते हैं जन्म कर्मा चामे दिव्यम, ठीक है, जो भी व्यक्ति, भगवान चौथे अध्याय के 13वें श्लोक में बताते हैं भगवद गीता के कि जो मेरे दिव्य अवतरण का और यहाँ से जाने की लीलाओं को और मेरी लीलाओं को समझ पाए, वो व्यक्ति कर्म बंधन में दोबारा नहीं फंसता, वो यहाँ से मुक्त होकर तो आध्यात्मिक जगत की ओर उसको एंट्री मिल जाती है। तो ऐसा बताया गया। फिर बात यह है कि हम भगवान के दिव्य लीलाएं या उनका अवतरित ये समझ नहीं पाते, हमें लगता है हमारी तरह ही है भौतिक, हम लोग भी आते हैं जाते हैं फिर दोबारा कर्म की वजह से जन्म ले लेते हैं, मगर भगवान के ऐसा नहीं, वो अपनी इच्छा के अनुसार, इच्छा के अनुसार जाएंगे, ठीक है। दे आर सच लिबरेटेड पर्सन कैन, और भगवान के धाम में कौन लोग रह सकते हैं? जो मुक्त आत्मा, ठीक है। भौतिक ये जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि इन सब से मुक्त होकर कहाँ पहुंचते हैं वो लोग? आध्यात्मिक जगत में, ठीक है। और ऐसे कौन से मुक्त आत्माएं होती हैं? जिन्होंने अपना जीवन भगवान की सेवा में लगाया, अब जिनका पूरा जीवन एक एक क्षण पल भगवान की सेवा में, ऐसे ही जीवात्मा को भगवान के धाम में एंट्री मिलता है। आप बोले कि माता जी हम भी 16 माला करते हैं, सुबह उठते हैं, मंगल आरती करते हैं, प्रसाद पा रहे हैं, मगर ये देखिए कि आपके इन एक्टिविटी से आपका मन कितना भगवान के चिंतन में रहता है। आप कितनी ही सेवाएं केवल अपने गुरु की प्रसन्नता के लिए कर रहे हो। कहीं ना कहीं हमारी इंद्र तृप्ति भी होती है, हम भोग बनाते हैं क्योंकि मुझे पसंद है, मेरे बच्चों को पसंद है, तो इसलिए मैं वही चीज बना रही, तो भगवान ठाकुर जी को भोग लगा रही हूँ। अभी मुझे भोग लगी है इसलिए मैं भगवान को भोग लगा रही हूँ। ये नॉर्मल एग्जाम्पल दे रही हूँ। हाँ, मंदिर जाएंगे, हाँ आज मेरे पास टाइम है तो आज जा सकती हूँ तो इसलिए जा रही हूँ। ये नहीं देखते कि सेवा, हाँ आज मन कर रहा है कुछ सेवा करने का तो चलो कराते हैं थोड़ी। ये नहीं देखते
कि मंदिर पास में खुला है तो रोज जाना चाहिए हमें। हम किस समय का वेट करते हैं? नहीं, वो मेरी सहेली तो आई नहीं, फिर मैंने क्या करना अकेले उधर। बाकी वाले ग्रुप के साथ नहीं मेरी बनती। ये तो कंडीशनिंग है। अब बताओ इसमें कहाँ भक्ति है? ये भक्ति है? नहीं। और हम अगर वैष्णव की कदर ना करें, उनके प्रति सम्मान ना व्यक्त करें, तो कहाँ की भक्ति? चाहे उस वैष्णव के साथ हमारी बनती हो ना बनती हो, मगर हमारे हृदय में उसके प्रति कोई द्वेष नहीं होना चाहिए। जब भी वो वैष्णव मिले तो हमें उसको प्रणाम करना चाहिए। क्या हम ऐसा कर रहे हैं? तो इससे दिख जाता है कि हमारा स्टैंडर्ड कहाँ है भक्ति। क्या हम लोग हम बोलते नहीं सेवा है वाहेगुरु जी की, सेवा अपने हिसाब से करते हैं, अपने गुरुजनों आचार्यगणों के हिसाब से तो नहीं कर रहे, भगवान की स्वेच्छा के अनुसार तो नहीं करते। पर ठीक है, ऐसे लगे रहने से हमारी शुद्धता तो होगी, किसी दिन किसी उस प्लेटफॉर्म पे तो पहुंचेंगे। मगर ये गेम में वही बता रहे कि आप बोलो कि इमीडिएटली हम पहुंच जाएंगे धाम, अभी नहीं। अभी भी कहीं ना कहीं कर्म मिश्रित भक्ति है। कोई घर पे बीमार हो जाए, आप बीमार हो जाए, आपकी भक्ति छूट जाती है, माला छूट जाएगी, माला कम हो जाएगी, करोगे नहीं। कोई डेथ हो जाएगी, नहीं सूतक है जी, भगवान को कैसे भोग लगाना है? सूतक भगवान की सेवा कहाँ रुकती है? आप खुद तो खा रहे हो ना, भगवान को बिना खिलाए कैसे रख सकते हो? कृष्ण भान में तो भगवान की सेवा कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। ऐसा है, अगर हमें देखना कि क्या हम उस प्लेटफॉर्म पे हैं। जैसे मुझे याद है, प्रपात की शिष्य रही है मदर कुलंगना माता जी, जो भक्ति वेदांत मैनोर लंदन में राधा लंडनेश्वर की सेवा में थी। वो रोज सुबह मतलब स्वीट्स बनाते थे राधा लंडनेश्वर के लिए। और वो उनकी जो सेवा थी, वो कई बूढ़े भी हो गई थी माता जी, इतने टाइम से वो सेवा मतलब वहीं पे कर रही थी भक्ति वेदांत मैनोर में। तो जब उनका अंत समय था तो वो हॉस्पिटल में थी, तो कई युवा भक्त उन माता जी से मिलने गए, क्योंकि जब भी भक्त अंतिम समय में होते तो सभी भक्त लोग जाते हैं, मिलते हैं उनसे कुछ सीख लेने के लिए, तो कीर्तन करते हैं, संग लेने के लिए जाते हैं। तो कई युवा लोग गए तो उन्होंने पूछा कि मदर कुलंगना, यू माइट डाई, आप चाहे 1-2 दिन में या शायद कुछ घंटों में आप शायद अपना शरीर त्याग दो, तो क्या आपको थोड़ा सा भी डर नहीं लग रहा? तो उन माता जी ने क्या उत्तर दिया? उन्होंने कहा कि नहीं, क्योंकि मैंने एक क्षण भी अपने गुरु और कृष्ण की सेवा के बिना वेस्ट नहीं किया। कृष्ण की सेवा के बिना कोई भी एक क्षण भी वेस्ट नहीं किया। और मुझे इसीलिए गारंटी की प्रॉपर जरूर मुझे आएंगे भगवत धाम लेने के लिए। आप मुझे बताइए, हम में से कितने लोग ये बात कह सकते हैं कॉन्फिडेंटली कि मैंने एक क्षण भी व्यर्थ नहीं किया? भक्ति भी की है तो पूरी निस्वार्थ सिर्फ भगवान की प्रसन्नता, गुरु की प्रसन्नता के लिए की है। बोल सकते हैं हम में से कोई? बोलिए, हाँ या ना? कहिए, सवाल पूछ रहे, जनता सवाल पूछ रही है, जवाब दीजिए। हाँ बताइए, है कोई जो इतने कॉन्फिडेंटली बोल सके? नहीं, नहीं बोल सकते ना। तो आप फिर देख लीजिए कि हमारा स्टैंडर्ड क्या है, हम कहाँ पे हैं अभी भक्ति में। तो हमें देखना है क्या हम लोग जो भी भक्ति कर रहे हैं, क्या हमें कोई सभी वैष्णव के प्रति हमारे में प्रेम भाव है, किसी के प्रति निंदा तो नहीं, कोई द्वेष तो नहीं, किसी की चुगलियां तो नहीं हम कर रहे। ये हमें ध्यान देना है। मैं जो भजन कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्या मैं किसी को दिखाने के लिए कर रही हूँ या अपने गुरु और अपने गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हूँ? तो यहाँ पे लिखा है, तो ऐसे ही भक्त जो होते हैं भगवत धाम जा पाते हैं। तो यहाँ पे कंक्लूजन बताया है कि सिंपली अगर कोई भगवान की ये जो लीलाएं हैं, अवतरित होना, यहाँ से जाना, इसका सच जान जाए, हाँ, कोई व्यक्ति क्या नित्य जीवन की ओर अपना नित्य जीवन पाता है और भगवान धाम जा पाता है। कहते हैं महाराज युधिष्ठिर ने भी क्या हुआ, ऑल्सो बिगिन टू कंसिडर गोइंग बैक टू, उन्होंने भी सोचना विचार किया कि भगवान धाम जाना चाहिए। तो भगवान जब धरती पे आते हैं इस भौतिक जगत पे, तो उनके जो पार्षद होते हैं वो भी उनके साथ आते हैं, और जब वो जाते हैं तो उनके पार्षद भी उनके साथ वापस चले जाते हैं। तो यदुकुल के थे, वो सारे भगवान के नित्य पार्षद थे। उसी प्रकार से जो पांडवगण है वो भी भगवान के नित्य पार्षद है, वो चाहे उनके भाई माता जितने भी हैं युधिष्ठिर महाराज, वो सारे भगवान के नित्य पार्षद है। जो भगवान चले जाते हैं
लीला समाप्त करके तो ये भक्तगण भी अपनी लीला करके तो वापस धाम जाते। Since the appearance and disappearance of the Lord and his eternal associates are transcendental, one should not be bewildered by the external feature of appearance and disappearance. अब क्योंकि भगवान का अवतरित होना, धरती से जाना, उनके जो नित्य पार्षद सभी दिव्य हैं, तो हमें क्या होता है, बिविल्डर नहीं हो जाना चाहिए एक्सटर्नल फीचर से। अच्छा, अब ये भी मरने वाले हैं, मरने वाले नहीं, वो भी अपनी लीलाएं समाप्त करके तो वापस जाते, तो वो लोग भी अपनी लीलाएं समाप्त करके तो वापस जा रहे हैं, जो उनके भगवान के नित्य पार्षद होते, वो सारी मुक्त आत्मा ही है। ठीक है, तो उनको ये नहीं समझना हमारी तरह ही है, नहीं, पर उदाहरण देखना चाहिए कि किस प्रकार से उन्होंने भक्ति की। हाँ, और हमें भी उनके चिन्हों पे चल के भक्ति करनी चाहिए, केवल भगवान का चिंतन। जैसे अर्जुन का जब देखा कि भगवान चले गए तो नित्य भगवान का चिंतन कर रहे थे, कैसे कैसे समय भगवान के साथ बिताया, कैसे उन्होंने उनकी रक्षा की, हर समय उनको हेल्प किया। तो उस तरीके से हमारा भी मनन होना चाहिए भगवान में। आगे बढ़ते, अनुश्रुत्य धनजायुदितं नशं यदूनं भगवद्गतिं चातम् एकांत भक्त्या भगवती यदोक्षजे निवेशितात्मो पररमा संश्रिता। कुंती महारानी ने जब अर्जुन से सुना कि यदुकुल और भगवान अब यहाँ से जा चुके हैं, कुंती महारानी तो पूरा भगवान की दिव्य सेवा में लगी थी, कृष्ण महाराज में। तो जब उन्होंने ये पूरे ध्यान पूर्वक भगवान की सेवा करी, तो अब क्या, अब वो ये जो जितनी मटेरियल एग्जिस्टेंस है इससे क्या है, फ्री हो चुके थे। ठीक है, सिर्फ इतना सुनने मात्र से, ऐसा सुनने से ही कुंती महारानी वो क्या हुई, मुक्त हो गई वहां से। क्या बताया है, सेटिंग ऑफ द सन डज नॉट मीन द एंड ऑफ द सन। अब सूर्य ढल जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि सूर्य खत्म हो गया, है ना। तो उसी प्रकार से भगवान का यहाँ से चले जाना मतलब ये नहीं कि भगवान खत्म, फिनिश, नहीं। इसका मतलब ये होता है कि सूर्य केवल हमारी दृष्टि से ओझल है, हमारी दृष्टि से परे है, सूर्य खत्म नहीं हुआ। हाँ, तो the end of Yadu dynasty also doesn't mean that it is annihilated. तो यदु कुल का यहाँ से जाना मतलब ये नहीं कि वो खत्म ही हो गया, नहीं। वो क्या हुआ, it disappears along with the Lord out of our sight. तो भगवान के साथ जो यदु कुल वासी थे वो भी क्या हुआ, यहाँ से हमारी दृष्टि से थोड़ा दूर चले गए, बस और कुछ नहीं। हाँ, हमारे अब सामने नहीं है। तो ये इसका अर्थ है। ठीक है, तो जैसे महाराज युधिष्ठिर ने भगवत धाम जाने का सोचा, तो कुंती ने भी डिसाइड किया कि अब हमें भी जाना चाहिए। Thus she fully engaged herself in transient devotional service of Lord, which guarantees one a passport for going back to Godhead after quitting this material body. ये देखिए प्रभा कितने अच्छे शब्दों का यहाँ पे वर्णन करते हैं कि डिवोशनल सर्विस, ट्रांसेंडेंटल डिवोशनल सर्विस ऑफ द लॉर्ड guarantees one a passport. हमें भगवत धाम जाने का जो पासपोर्ट है वो भगवान की दिव्य भक्ति सेवा में लग के हमें क्या है, ये मिलता है। वो ये तो हम जा नहीं सकते। हाँ, तो भक्ति गारंटी करती है कि आप भगवत धाम जाएंगे अगर आप उन भक्ति को अच्छे से भगवान के लिए कर रहे हैं। ठीक है, उनकी सेवाओं उनके भक्तों के लिए कर रहे हैं। कहते हैं the beginning of devotional service to the Lord is the beginning of spiritualizing the present body. अब जैसे जैसे शुरुआत करते हैं, कहते हैं इवन द बिगिनिंग, शुरुआत ही होती है हमारी डिवोशनल सर्विस की, तो हमारी जो शरीर है वो दिव्य बनना शुरू हो जाता है। Whereas an unalloyed devotee of the Lord loses all material contact in the present body. तो जो भगवान के अनन्य भक्त मतलब अन्य और कोई कार्य नहीं, जिसके पास अनन्य भक्त मतलब कोई और अन्य कार्य नहीं, केवल भगवान की भक्ति, ऐसा जो भक्त होता है वो धीरे धीरे इस शरीर में रहते हुए वो दिव्यता को क्या होता है, महसूस कर पाता है। यहीं पे रह के जो भक्त होते हैं, देखिए
उनके लिए चाहे वो यहाँ रहे चाहे भगवान के धाम रहे, उन्होंने यहाँ भी सेवा करनी है वहां भी सेवा करनी है, तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ता उनको, क्योंकि वो भगवान के अनन्य भक्त है। यहाँ रह के भी फुल टाइम एंगेजमेंट है, यहाँ से शरीर छोड़ के भगवान धाम जाएंगे वहां पे फुल टाइम सेवा करेंगे, तो अंतर है क्या कुछ नहीं। तो जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो यहाँ धरती पे रह के भी इसी शरीर में उस दिव्यता का अनुभव कर पाते। कहते हैं द अबोर्ड ऑफ द लॉर्ड इज नॉट अ मिथ as is thought by unbelievers or ignorant people। कई लोग सोचते हैं कि भगवान का जो धाम है वो एक झूठी सी बात है, मनगढ़ंत कहानी है, ऐसा नहीं। जो कि मूर्ख लोग, जो अज्ञानी लोग हैं वो ऐसे ही बोलते हैं। बट वन कैन नॉट रीच देयर बाय एनी मटेरियल मींस लाइक अ स्पुतनिक और स्पेस कैप्सूल। देखिए भगवान का धाम कोई झूठी बात नहीं है, सच है, मगर ये है कि आप अपने भौतिक एडवांसमेंट से वहां नहीं जा सकते। आप भगवान का धाम क्या स्वर्ग भी नहीं जा सकते ये अपने स्पेसशिप से नहीं, उसके लिए भी क्वालिफिकेशन चाहिए। तो बट वन कैन सर्टेनली रीच देयर आफ्टर लिविंग हिज प्रेजेंट बॉडी। जैसे भगवान प्रभात की किताब है इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, प्रभात ने वहां बताया है कि आप दूसरे ग्रहों में कैसे जा सकते हो बिना मॉडर्न टेक्नोलॉजी। बिना मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से तो आप जा भी नहीं सकते। हाँ, वो तो उसके लिए गुण चाहिए, क्वालिटी चाहिए, क्वालिफिकेशन चाहिए, तभी आप किसी धाम में किसी अन्य प्लेनेट में जा सकते हैं। अगर चंद्रमा पे भी जाना है तो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, वहां पे भी ऐसे एंट्री नहीं मिल जाती। हाँ, वो बात बोल रहे हैं शरीर छोड़ने के समय आप दूसरे प्लेनेट लोगों में जा सकते हैं, मगर उसके लिए क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अब जैसे भगवत धाम जाने के लिए क्या होना चाहिए? शुद्ध भक्त। क्या होना चाहिए? शुद्ध भक्त होना चाहिए, भगवान का चिंतन करते रहना चाहिए, तभी हम भगवत धाम जा पाएंगे। हाँ, तो यहाँ पे बोले वन मस्ट प्रिपेयर हिमसेल्फ टू गो बैक टू गॉड हेड बाय प्रैक्टिसिंग डिवोशनल सर्विस। तो इसलिए हमें अपने आप को तैयार करना है भगवत धाम जाने के लिए। किस प्रकार से? भगवान की सेवा करते, डिवोशनल सर्विस करते हुए। देखिए कभी भी भगवान ने डिवोशन नहीं बोला आगे, क्या बोला है? डिवोशनल सर्विस। क्या बोला? डिवोशनल सर्विस, सेवा। सेवा साथ में जरूरी है। अभी जैसे कल ही मैं एक प्रभु जी से बात कर रही थी, हमारे जो टेम्पल अथॉरिटी है, तो उनसे बात कर रही थी कि अब जैसे हमारा जैसे हम शास्त्र अध्ययन करते हैं तो ये केवल ज्ञान अर्जित कर लेना नहीं है, ये लोगों को ये दिखाना नहीं कि मुझे इतना श्लोक आता है, नहीं। थ्योरी के साथ में, ये तो थ्योरी है जो शास्त्र में पढ़ रहे हैं, इसके साथ प्रैक्टिकल सेवाएं बहुत जरूरी है। जब तक प्रैक्टिकल सेवाएं नहीं है तो इन शास्त्रों का क्या है, वो रियलाइजेशन हमको नहीं आ पाता, हम उसको असल में अनुभव नहीं कर पाते, वो हृदय की शुद्धता इतनी नहीं आती। ये तो शास्त्र अध्ययन तो हमें करना ही करना है कि हम लोग फिलोसफी में स्ट्रांग बन सके, मगर ये ज्ञान प्लेटफॉर्म पर रह जाओगे अगर वही फिलोसफी प्रैक्टिकलिटी में नहीं आती, सेवा में नहीं दिखती। हम पढ़ तो लेते हैं, अब जैसे उपदेशा मिलता है, ठीक है, उसमें हम लोगों ने पढ़ा कि 3 प्रकार के भक्त होते हैं, कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम अधिकारी। और ये भी पढ़ा कि तीनों भक्तों के साथ में कैसा हमारा डीलिंग होना चाहिए, कि अगर कोई कनिष्ठ है तो हेल्प करो उसको, आपसे अगर कोई जूनियर है तो उसको हेल्प करो भक्ति में कि किस प्रकार से करना है, या उसको सिखाना चाहिए। अगर कोई हमसे वरिष्ठ है, अगर हमारी बराबरी का है तो उसके साथ शेयरिंग करो, डिस्कस करो, चर्चा करो। और कोई हमसे वरिष्ठ है, जैसे मध्यम अधिकारी है, जैसे हमारे मेंटर्स हैं, काउंसलर्स हैं, जो हमारे सीनियर डिवोटीज होते हैं, तो उनके साथ कैसा संबंध होना चाहिए हमारा? परिप्रश्न लेना, हमसे उनको प्रश्न पूछना चाहिए, सीखना चाहिए कैसे सेवा करनी है, कैसे करना है, फिक्स अप होना चाहिए। और जो उत्तम अधिकारी हैं उनसे तो ऑब्वियसली हम लोग दीक्षा ले सकते हैं, जैसे हमारे गुरुजन है, हाँ, कई उत्तम अधिकारी हैं जो दीक्षा नहीं भी देते, तो उनसे हमें सीखना है इंट्रिकेसीज डिवोशनल सर्विस की, एक रिस्पेक्ट है। और तीनों, अगर कोई व्यक्ति, और जहां तक रिस्पेक्ट की बात आती है तो रिस्पेक्ट, अगर कोई जो भी महामंत्र कर रहा है उसको प्रणाम करना है। जो कनिष्ठ है उसको हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए, हरे कृष्ण बोलिए। जो मध्यम है उसको दंडवत करना चाहिए, दंडवत, हाँ, दंडवत करके वंश कल्पतरुभ्यश्च बोलना चाहिए। जो उत्तम अधिकारी है उनको तो हमें पूजना चाहिए। इस तरह के हर एक भक्त के साथ में हमारी डील है। अगर ये देखना, हम लोग जो मंदिर में जाते हैं क्या हमारी वैसी डीलिंग वैष्णवों के साथ में है? हम किसी वैष्णव को देखते हैं हमसे सीनियर है, क्या हम उनको दंडवत करते हैं, उनको देख के प्रसन्न होते हैं, ये मन में कुछ द्वेष चल रहा होता है, वो वैष्णव अपराध है। अगर आप उनको सोच के मन में कुछ और सोच, हमारे जो अथॉरिटीज हैं क्या उनको हम अथॉरिटीज की तरह डील कर रहे हैं? क्या उनकी आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं? क्या उनसे हम पूछ के कार्य कर रहे हैं? ये हमें देखना है, नहीं तो चीजें गलत हो जाएंगी। ऐसे एटिकेट्स हैं
तो शास्त्र हम पढ़ तो लेते हैं, मगर देखो पढ़ लिया मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी, मुझे पता है 3 प्रकार के वैष्णव, मगर डीलिंग कैसे, वो हम डील नहीं करते हैं ऐसे वैष्णवों के साथ। हम कितनी बार पढ़ते हैं वैष्णव अपराध नहीं करना, मगर जाने अनजाने अपने विचारों में भी अपराध कर रहे होते हैं हम। ये गलत है, ये बहुत गलत है। हमसे जो सीनियर है हमें हमेशा उनसे सीखना चाहिए, ठीक है, द्वेष नहीं रखना चाहिए मन में। जैसे यहाँ बोला कि one can certainly reach there after leaving the present body, one must prepare himself to go back to Godhead by practicing devotional service। जैसे बोला मैंने, सेवा केवल शास्त्र पढ़ के हमें चतुर्श्लोकी नहीं बन, सिर्फ क्या बोलते हैं चतुर्वेदी त्रिवेदी नहीं बनना, हाँ, या ज्ञानी नहीं बनना है, हम लोगों को भक्ति योगी बनना है। तो उसके लिए जो हम शास्त्र पढ़ते हैं उनको इम्प्लीमेंट करना है प्रैक्टिकल में, ठीक है। तो वन मस्ट प्रिपेयर, किस प्रकार से भक्ति में लगते हुए हमें भी प्रिपेयर करना चाहिए भगवधाम जाने के लिए, ठीक है। अभी जैसे हमारे मंदिर में एक माता जी हैं, नए नए जुड़े थे, तो उन्होंने अब शरीर छोड़ा कार एक्सीडेंट में, तो अभी जवान ही थे, अभी नया नया शादी हुआ था, तो कोई बोले कोई उम्र नहीं है, क्या पता कार एक्सीडेंट में भी उनकी चेतना कहाँ थी, गौरी नाम ले रहे थे कि नहीं ले रहे थे, या क्या था पता नहीं। बट खैर भगवान करे उनको शरण मिले, भगवान चरण कमलों की। कहने का अर्थ ये कि हमें सीख लेनी चाहिए कि समय हमारे पास भी पता नहीं कितना है, हाँ, हमें तैयार करना है अपने आप को कि हर क्षण हम हरि नाम जप कर, ठीक है। मुख से निकले तो हरि नाम, कानों से सुने तो हरि नाम, आंखों से देखें तो हरि दर्शन, ये वैष्णवों को देखें, हाँ, ऐसा होना चाहिए। दैट गारंटी, तो इस प्रकार से जो भक्त भगवान की सेवा में लगा रहता है, ठीक है, तो वही इस प्रकार से भगवत धाम जा पाता है। जैसे कुंती महारानी ने भी यहाँ पे अडॉप्ट किया, भगवान की सेवा में लगी, ठीक है। जब सुना कि भगवान जा चुके तो हम क्या करेंगे, हम भी तैयारी करते हैं। तो डिवोशनल सर्विस प्रैक्टिस करते हुए वो लोग भी तैयारी कर रहे हैं भगवत धाम जाने की। तो यही हमें भी करनी है तैयारी, हमारा परम लक्ष्य यही है, भगवत प्रेम प्राप्त करना। तो प्रेम कब प्राप्त होगा, जब सेवा हो। लव मीन्स सर्विस, ठीक है। किसी के साथ भी प्रेम संबंध अगर हमें स्थापित करने हो तो हमें सेवा करनी चाहिए, अपने हमारे प्रेम संबंध स्ट्रांग हो जाता है। सेवा कई प्रकार की है, ठीक है, तो ऐसा कर सकते हैं हम लोग। तो यहीं पे विराम लेते हैं। तो आप में से किसी को कोई प्रश्न हो या कोई कुछ कहना चाहे तो आप लोग बोल सकते हैं, कुछ नहीं है फिर यहीं पे विराम लेंगे। हरे कृष्णा। हाँ जी बोलिए, किसी को कुछ कहना है? Any question or comments? We are having 8 minutes. किसी को कुछ कहना है? मेरी आवाज आ रही है सभी को? Mataji, I'm just remembering one quote from Chaitanya Charitamrita. क्या बोल रहे हो आज तक? I just remembered one shloka from Chaitanya Charitamrita. It's like, there's like, jar dekhe nahi? That was, if you remember, like, हाँ, स्थावर जंगम, न देखे तार मूर्ति, सर्वत्र Yes. है निज इष्ट स्फूर्ति। Yes. बताओ इसका ट्रांसलेशन। इसका ट्रांसलेशन है कि एवरीवेयर आई सी ओनली माय निज मींस माय लॉर्ड ये भक्तों ओनली। का दृष्टिकोण है। यस, यस, जो भक्त है तो वो यही हमेशा भगवान को सर्वत्र देखते हैं। भगवान को देखना मतलब वैष्णवों को देखना भी, उनकी सेवा करना और भगवान की सेवा नहीं। तो जो भगवान की शुद्ध भक्त है वो भगवान को सर्वत्र देखते हैं। ये भक्तों, ये शुद्ध भक्तों का है, गुण है। तो अब हम लोग देख पा रहे हैं क्या सर्वत्र भगवान को, हर जीवात्मा में देख पा रहे हैं? नहीं, पंडिता समदर्शन हमारा तो वैसा विजन भी नहीं है कि सबको इक्वली देख सके, इसमें भी परमात्मा का आवाज है। तो देखिए हमें बहुत मेहनत करनी है, साधना अच्छे से करिए, भक्तों के संग में रहिए, जो भी पढ़ते हैं उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कीजिए, हाँ, सेवा में लगिए भगवान की, तभी कुछ सुधार है, नहीं तो दिक्कत है, समय लगेगा बहुत, ठीक। जो भी हम पढ़ते हैं सुनते हैं, जब तो वैष्णव के संग में रहते हैं तो हमें उसको इम्प्लीमेंट भी करना है अपने जीवन में, ठीक है।
और किसी कोई प्रश्न? थैंक यू आस्था माता जी फॉर शेयरिंग। ओके, किसी का कोई प्रश्न है तो यहाँ पे विराम लेते हैं। तो ठीक है, 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम 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 हरे राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे राम राम हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तों की जय। थैंक यू सो मच, सी यू ऑल इन द इवनिंग। ईश्वर पूजन। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे